मेरे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के डायरेक्टर शिव सरीन हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपका जो कार्यक्रम कॉन्वोकेशन का आज हुआ, एक सवाल जो जितने भी स्पीकर्स थे यहाँ पर, इस टीम स्पीकर्स थे, सबने ये सवाल उठाया कि लिवर की समस्या देश में बढ़ रही है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 2 लाख लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ऑर्गन डोनेशन के लिए एक नया कल्चर चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस चैलेंज को? ये बात बिल्कुल सही है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि स्पीकर साहब ने ये मुद्दा समझा और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समझा। भारत में लगभग 100 में से 30% लोगों के लिवर में फैट है, फैटी लिवर। और ये फैटी लिवर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर्स, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़ सबका एक तरह से प्रीडेट करता है। 10 से 12 साल पहले अगर फैटी लिवर है तो बाद में डायबिटीज़ और ये प्रॉब्लम। और भारत में इस समय अगर 30% पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम है तो आप मान के चलिए कि एक पेंडेमिक अपने आप में है। इसलिए अगर लिवर की बीमारी के बारे में हम लोग सचेत हो जाएं, अपना लिवर ठीक रखें, तो सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर्स या किडनी डिजीज़ कम हो जाएंगी। तो आज उन लोगों का यहाँ आना और इस समस्या से अपने आप को जोड़ना हम लोगों के लिए बहुत एक सुखदायी अनुभव रहा है, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए, मेरे अपने लिए और ILBS इंस्टीट्यूट के लिए। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि 2 लाख लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, एक नए कल्चर की ज़रूरत है ऑर्गन डोनेशन के लिए। ये कितना महत्वपूर्ण, कितने ट्रांसप्लांट? बहुत महत्वपूर्ण है। 2 लाख ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और हम लोग करीब 2500 ट्रांसप्लांट, मतलब जितनी ज़रूरत है उसका 1% 2% कर पा रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट के लिए तो हमें सारी जगह जाना ही पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, पर हम ट्रांसप्लांट होने ना दें उसके लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ऑर्गन डोनेशन की जो उन्होंने मुहिम की बात करी, हम लोग उसको लीड को लेके चलेंगे। दिल्ली में ऑर्गन डोनेशन कम है, साउथ में ज़्यादा है। कोशिश करेंगे कि हम उनकी गाइडेंस में, लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाइडेंस में ऑर्गन डोनेशन के लिए और मुहिम चलाएं। आप करोगे डोनेट? जी बिल्कुल, है बिल्कुल। क्योंकि आप ऑर्गन्स लेके नहीं जा सकते। जैसे आपके बाल कटते हैं उसी तरह से 4 हफ्ते में नए बाल आ जाते हैं। तो लिवर भी आप डोनेट करते हैं लिविंग आदमी का तो भी 4 हफ्ते में नए आ जाते हैं। और मरने के बाद तो ऑर्गन लेके नहीं जाते, डोनेशन ज़रूर करना चाहिए, सबको शपथ लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कोरोना संकट से हम अब भारत उबर रहा है, बहुत कम मामले अब रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपको लगता है कि अभी जो बजट की तैयारी चल रही है इसमें कोरोना संकट के दौरान जो सवाल उठे थे, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्रिटिकल मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को लेके, आम लोगों तक स्वास्थ्य की हेल्थ केयर ले जाने को लेके, आपको लगता है कि इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान होना चाहिए जो इन चुनौतियों का आपने जिक्र किया? ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पेंडेमिक ने इमरजेंसी केयर के लिए, आगे के लिए तैयारी करने के लिए पूरा भारत एज ए वन यूनिट होल सोसाइटी अप्रोच सिखाई। और इस हिसाब से बजट में ज़रूर हमें इमरजेंसीज़ के लिए और प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैन पावर के लिए बहुत तैयारी करनी चाहिए। आगे कोई आपदा आए हम तैयार रहें। हेल्थ सेक्टर में फंडिंग बढ़ाना होगा, ज़रूर बढ़ाना चाहिए। रिसर्च और फंडिंग दोनों हमें बढ़ाना चाहिए हेल्थ सेक्टर के लिए। थैंक यू। NDTV। तो दिल्ली से मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।